दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज इतिहास का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम पार्ट 1 में पढ़े थे प्राक ऐतिहासिक। देखिए, प्राक ऐतिहासिक के बारे में हम लोग बताए थे कि प्राक ऐतिहासिक जो था, जो बहुत ही इतिहास का पुराना चरण था। प्राक ऐतिहासिक काल में ही पाषाण काल को रखा जाता है और पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया था। पिछली वीडियो में हम लोग बताए थे 4 भागों में, जैसे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में जो थी आग की खोज हुई थी, ये भी आपको बताया गया था। और उस समय जो आदमी था खाना बदोश था, यानी कि वो केवल खाद्य संग्राहक था। वो केवल उसका उद्देश्य था खाना खाना, ठीक है ना। उसका केवल खाना बदोश था, वो उसका ज़िंदगी था। और उसी समय आग का खोज हुआ था। मध्य पाषाण की बात करूँ तो मध्य पाषाण में क्या हुआ था, छोटे हथियार का हुआ, छोटे हथियार बना। और उसी काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत हुआ। अंत्येष्टि कार्यक्रम जैसे कि अंतिम संस्कार की बात हो रही है। तो ये सब जो है हम लोग पढ़े थे। उसके बाद उस समय मध्य पाषाण काल में भी हड्डियों का माला का भी शुरुआत हुआ था। हड्डियों का माला, जैसे कि कंकाल का माला पहन लिया। आज के डेट में भी अघोरी लोग को आप देखते होंगे कि कंकाल का माला, यानी कि सर का जो है, मस्तिष्क का, वो माला पहने हुए रहता है। तो पहले भी जो था मध्य पाषाण काल में, उस समय जो औरतें थी या फिर पुरुष जो माला वगैरह पहनते थे कंकाल का, ठीक है। तो उस समय भी उसका साक्ष्य मिला हुआ है मध्य पाषाण काल में। तो उसके बाद नव पाषाण काल की शुरुआत हुआ। तो नव पाषाण काल के शुरुआत में आपको उस समय कृषि का नॉलेज हुआ। उसमें मानव एक अस्थायी आवास रखा। उसके बाद पशुपालन करना सीखा। उसी समय मनका की खोज हुआ। मनका यानी घड़ा की, पहिया की खोज हुआ। ये सब बहुत सारा उसमें खोज हुआ था। उसके बाद आइए ताम्र पाषाण काल में। तो ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ था, तांबा की खोज हुआ था। और आपको बता दूं कि जो मनुष्य द्वारा, मानव द्वारा जो पहली धातु उपयोग की जाने वाली है, तांबा ही है। तांबा का खोज आपको ताम्र पाषाण काल में हुआ था। और उसी काल से ही औद्योगिकरण की शुरुआत भी हुआ था, उसी काल से। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल का जो है जनक कौन है और प्राक ऐतिहासिक काल का भी जनक कौन है। आपको बताए थे कि इतिहास का जनक कौन है, तो हम लोग बताए थे हेरोडोटस। देखिए, हेरोडोटस को इतिहास का जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि जो ये ऐतिहासिक का जो इतिहास है बहुत बड़ा है, इसीलिए इनको ना इतिहास का जनक माना जाता है। लेकिन वास्तव में जो प्राक ऐतिहासिक काल का जो जनक है कोई दूसरा है, यानी कि उनका नाम है ब्रूसफोर्ड, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, जिसको हम लोग 20 फुट भी बोल के हम लोग याद रख सकते हैं। 20 फुट यानी रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, ठीक है। उसके बाद सी मैसन यानी कि चार्ल्स मैसन भी जो है आद्य ऐतिहासिक काल के जनक है। चार्ल्स मैसन। आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी कारण है। देखिए, सिंधु सभ्यता की जब खोज हुआ था, सिंधु सभ्यता, उसमें आपको हड़प्पा सभ्यता पहली थी जो जहाँ पे खुदाई हुआ था। और पहली खुदाई के कारण ही जो है सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब जैसे कि सिंधु सभ्यता की जो जानकारी दिया था किसने सबसे पहले, तो चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता की जानकारी दिया था। सिंधु सभ्यता कितना साल पुराना है, तो आज से 2500 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक पुराना है। यानी कि 2500 ईसा पूर्व, है ना। 2500 ईसा पूर्व कहने का तात्पर्य है, आज की डेट बात करें तो 4500 साल पहले की बात है। सिंधु सभ्यता की खोज हुआ था 4500 साल पहले, 4500 साल पहले सिंधु सभ्यता था, ऐसा माना गया है। उसके बाद जो है, अगर सिंधु सभ्यता का आकार की बात करें तो आकार जो है त्रिभुजाकार है। आकार क्या होगा, त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार क्या है, त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का जो नामकरण किया कौन, तो जॉन मार्शल ने उनका नामकरण किया है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल। खुदाई की बात करें सिंधु सभ्यता की खुदाई, तो सिंधु सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। और ये अगर विश्व की पहली शहरी नगरी है, यानी कि पहली जो शहर है कौन है, तो सिंधु सभ्यता है विश्व का। आद्य ऐतिहासिक यानी सिंधु सभ्यता ग्रामीण था या शहरी था, तो ग्रामीण नहीं होगा। ग्रामीण जो था प्राक ऐतिहासिक काल का था, पूरा पाषाण काल था ग्रामीण पूरा। और शहरी जो सभ्यता था यानी कि नगरी सभ्यता कौन था, तो सिंधु सभ्यता था।
इसका क्षेत्रफल की बात करें सिंधु सभ्यता का, तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे सिंधु सभ्यता का जो आकार था कितना था, आकार जो था त्रिभुजाकार था, आकार त्रिभुजाकार था और इसका कितना क्षेत्रफल है तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अब इस एग्जाम में सवाल किस प्रकार से आता है, पूछता है कि सिंधु सभ्यता कैसा सभ्यता था, नगरीय था या नगरीय था या फिर ग्रामीण था, तो नगरीय सभ्यता जो है यानी कि उसका जो इन्फॉर्मेशन किसने दिया था, तो इन्फॉर्मेशन जो दिया था चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता का जनक है ना, जनक किसे माना जाता है, तो जॉन मार्शल को माना जाता है। और उसके बाद सिंधु सभ्यता कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने खुदाई किया था। उसके बाद देखिए सबसे पहले इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है, ठीक है, आकार के बारे में बात करते हैं। तो इससे आकार से भी सवाल कर देता है कि बताइए कि सिंधु सभ्यता के पश्चिमी भाग में कौन सा शहर है, नगर था, पूर्वी में कौन सा नगर था, दक्षिण में कौन सा नगर था, है ना, उत्तरी में कौन सा नगर था। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपका ये हो गया नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसके देखिएगा यहाँ पे जो था सुक्ता गेंडोर था, क्या था, सुक्ता गेंडोर। यहाँ पे जो था उत्तरी में मांडा था, क्या था, मांडा, उत्तरी में मांडा था। ये पश्चिमी में आपको जो हो जाएगा सुक्ता गेंडोर हो जाएगा, ठीक है। पूर्वी में जो था आलमगीरपुर, उसके बाद जो था दक्षिणी में था दायनाबाद। ये चार जो शहर था इसके 4 दिशा में था। मांडा जो था आपका उत्तरी क्षेत्र में मांडा था, पश्चिमी क्षेत्र में सुक्ता गेंडोर था, पूर्वी क्षेत्र में आलमगीरपुर था और दायनाबाद जो था दक्षिणी में। इसका एक शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, इसका अगर दिशा याद करना होगा तो इसका होगा सम बराबर एडी यानी कि ऐड, ठीक है ना, सम बराबर ऐड। देखिए सम ये एस है और सूत्र का एम होना चाहिए, हाँ मांडा से एम होगा, ठीक है, सम हो गया। अब बराबर में क्या है, देखिए बराबर में एडी है यानी कि दायनाबाद से डी हो गया, ठीक है, और एस क्या हो गया आलमगीरपुर, ठीक है। देखिए आलमगीरपुर से ए से आलमगीरपुर हो गया और डी से दायनाबाद हो गया। समझिएगा बहुत, इतना आप याद कीजिएगा, आपको दिशा आपको खुद याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए सम बराबर दायनाबाद, सम से क्या होगा सुक्ता गेंडोर, एम से मांडा, ए से आलमगीरपुर और डी से क्या होगा दायनाबाद। ये कहाँ पे है, सुक्ता गेंडोर पश्चिमी में, मांडा कहाँ है उत्तरी में, पूर्वी में कौन है आलमगीर और ये दक्षिणी में कौन है दायनाबाद। इसका बारे में नदी के बारे में पूछता है कि कौन सा नदी कहाँ पे है, ये भी आपका एग्जाम में पूछता है कि सुक्ता गेंडोर जो है किस नदी के पास में है या किस नदी के किनारे है, ठीक है। देखिए तो उसके लिए इसका नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जो कि इसके बारे में टोटली जो है सिंधु सभ्यता, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, चंद्रहुदरो, मोहनजोदड़ो पर जितने भी खुदाई हुआ और जितने भी नगर प्राप्त हुए उन सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाने के बाद बहुत सारे लोग जो है देखते भी नहीं हैं, ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो ही 10 मिनट से कम वीडियो रहता है तो लोग आसानी से भी देख पाते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।